नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। बहुत बड़ी खबर है पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। अभी वह उनको रोक नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आज़ादी की कोस्ट लेके जो है एक मोबाइल ऐप बनाई गई है जो बाकी मोबाइल ऐप से अलग है, जहां पे गेम्स खेल सकते हैं और उसके साथ साथ जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ राजेंद्र चौधरी जो एडीजी हैं पीआईबी से, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर, नई मोबाइल ऐप जो है इंट्रोड्यूस की गई है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिस तरीके से हमें पता चला है, और बाकी ऐप से अलग है। बाकी ऐप्स में कहीं ना कहीं वायलेंस होता है, प्रेशर होता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे मोबाइल गेम्स की तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, बट उन मोबाइल ऐप्स में गेम्स में काफ़ी हद तक वायलेंस का भी कंपोनेंट रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब खेल सकते हैं मोबाइल ऐप, किसी के लिए कोई लिमिटेड नहीं है, इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। क्यों ना हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को बनाते समय एक ऐसी ऐप लॉन्च करें, ऐसा गेम लॉन्च करें, मोबाइल गेम, जिसमें आप खेल खेलते खेलते पूरी अपनी आज़ादी की लड़ाई को समझ सकें। इसमें 75 सेट हैं क्वेश्चंस के, हर सेट में 10 क्वेश्चंस हैं। हर 10 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर घटना से के आसपास घूमते हैं। तो जब आप उन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आप उस एक घटना को अपने मन में जीते हैं। आप उसको अंदाजा लगाते हैं कि अगर 1857 की लड़ाई हुई तो उसमें कौन मुख्य हीरो थे, कौन हमारे उसमें बड़े जो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई, इसके क्या पहलू थे। तो इस तरह के सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देते देते अपने आप मिलता रहता है और आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि आपको उसमें ग्रीन सिग्नल से पता चलता है। अगर वो ग्रीन टिक करता है कि आपका जवाब ठीक है, अगर रेड है तो गलत है, तो आप देखते हैं कि ग्रीन में क्या था, यानी कि सही जवाब क्या था। तो अगर आपने सही जवाब दिया तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में पता है, और नहीं अगर सही जवाब दिया तो आप जान पाते हैं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था। और बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए और हम सब की रुचि बढ़ाने के लिए इसको इंटरैक्टिव बनाया गया। इसमें एक और अच्छी खूबसूरत चीज़ है कि हम अपने फ्रेंड से भी राय ले सकते हैं। यानी कि अगर जैसे हमने केबीसी में देखा कि केबीसी उस तरह का ही है कि अगर मुझे किसी एक क्वेश्चन में ये डाउट हो रहा है कि इसका चॉइस बी है या सी है, तो मैं अपने दोस्त को भी रेफर कर सकता हूँ, उसके साथ वो मोबाइल ऐप शेयर करके उसका जवाब पूछ सकता हूँ, एंड ही कैन हेल्प मी आउट। तो इस तरह से पूरी हमारी कम्युनिटी को कैसे उसमें इन्वॉल्व किया जाए, पूरे देशवासियों को कैसे उसके साथ जुड़ाव महसूस किया जाए, ये मोबाइल ऐप उसके लिए खूबसूरत तरीका है कि खेल खेल में आप पूरी आज़ादी की लड़ाई को समझ सकें। सर, इसका कोई डेडलाइन है कि नहीं, आपको एक सेट के इतने ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं वन टाइम पे, या कभी भी कर सकते हैं? सुबह किया तो दोपहर को भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। यही इस ऐप की एक और खूबसूरती है कि इसमें आपके पास जितना समय उतना खेलिए। अब जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सेट अटेम्प्ट किया, फिर मुझे क्योंकि आपसे बात करनी थी तो मैं आगे नहीं किया। अब सपोज दोपहर बाद कभी मैं लंच पीरियड में मेरा मन करे कि चलो 2 सेट्स और अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैं भी खत्म किया था। तो इट विल से कंटिन्यू फ्रॉम देयर। और जो कुछ मेरा ऑलरेडी स्कोर ठीक हो चुका है, मान लीजिए मैंने अभी दिखाया कि कल से मैंने खेलना शुरू किया, मेरे पास 3 आज़ादी वीर कार्ड इकट्ठे हो चुके हैं, तो मेरे ऐप में वो दिखाएगा कि 3 कार्ड आपके पास हैं, अब आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। मे बी जब मेरे पास 15 कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपने दोस्तों को शेयर करूंगा कि देखो मैं इस गेमिंग ऐप में इस लेवल तक पहुंच गया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे करते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप्स की गेम्स देखें, हमारे बच्चे वो इसी तरह से करते हैं। इसमें भी वही लेवल का भी पैटर्न रखा गया है, बट अच्छी चीज़ ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव तरीका है सिखाने का, एक पॉजिटिव तरीका है। और जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी का सिद्धांत है कि आप एजुकेशन दें और इस तरह से दें कि बच्चा उससे जुड़ाव महसूस करे या हम सब जुड़ाव महसूस करें और इन्फॉर्मेशन मिले और कोई इसमें बोरिंग भी महसूस ना। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, लगभग कौन सी एज की रेंज में जो है जब बच्चों के लिए मद्देनजर रख के बनाया गया? बेसिकली अगर हम इस ऐप की क्वेश्चंस पे नज़र मारें तो कहीं ना कहीं लगेगा कि जो बच्चा 4th-5वीं क्लास का इतिहास पढ़ना शुरू करता है उसके ऑनवर्ड्स, यानी उससे आगे आगे, ये सबके लिए रेलिवेंट है। हो सकता है तीसरी या दूसरी क्लास के बच्चे के लिए भी उतना रेलिवेंट ना हो, क्योंकि वो उतनी आज़ादी की लड़ाई के बारे में नहीं जान पाएगा। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लिमिटेड टू स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। देखिए, बच्चा तो इतिहास फिर भी कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ रहा है, बट हम लोगों को इतिहास पढ़े हुए शायद कितना समय हो गया, स्कूल के बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इस ऐप के जरिए मैं एक बार फिर अपनी पूरी आज़ादी की लड़ाई को रिकाउंट करूंगा, विजुलाइज करूंगा और खुद देखूंगा कि मेरी अपनी जानकारी कितनी है, कितनी नहीं है, और अगर कम है तो इस ऐप के जरिए। सवाल है, पेरेंट्स अक्सर बच्चों को मना करते हैं ऑनलाइन पे नहीं जाइए, ऑनलाइन गेम नहीं खेलिए, लेकिन अभी तो आप किसी तरीके से ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं, यहाँ पेरेंट्स को भी कहीं लगेगा, मुझे पता नहीं सवाल का जवाब आता भी है कि नहीं आता। उस पर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई का कोई भी तरीका
जिससे बच्चा रुचि लेकर सीखे या हमें एक नई जानकारी प्राप्त हो, चाहे वो डिजिटल तरीके से हो चाहे फिजिकल तरीके से, उसका स्वागत करना चाहिए। ऑनलाइन तरीकों में सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चा कहीं किसी गलत तरीके की तरफ ना मुड़ जाए। इसीलिए बच्चे का रुझान ऐसे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल मोबाइल ऐप्स की तरफ बढ़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए, बच्चा अगर मान लीजिए आधा घंटा मोबाइल ऐप खेलना ही चाहता है तो उसको आज़ादी क्वेस्ट नामक सीरीज खिलवाइए ना, उसको आज़ादी क्वेस्ट का गेम खिलवाइए। गेम भी खेल लेगा, उसका मन भी लग जाएगा और वो जानकारी भी प्राप्त कर लेगा और खुश भी महसूस करेगा कि देखो मेरे को अपनी आज़ादी की लड़ाई के बारे में पता चला। सो आई थिंक इट्स ए वंडरफुल way of reaching out to students in particular and of course to each and every citizen of the country to give them information about the 75 years of Indian independence कि हमने वो कैसे प्राप्त की, इसके पीछे किन लोगों का रोल था। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक्स। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से भी 75वीं वर्षगांठ जो हुई है पूरी हुई है, उसके बाद ये जानने की कोशिश की जाए कि फ्रीडम फाइटर्स, खासकर अनसंग फ्रीडम फाइटर जो है उनके बारे में हमारे बच्चे जान सकें। और क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन मोबाइल ऐप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, गेम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के बीच में रुचि रखते हैं, इसीलिए इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऑनलाइन गेम के जरिए ही उनको सिखाने की कोशिश की जाए। 75 सेट है, एक सेट में जो है 10 क्वेश्चन है, यानी कि 750 क्वेश्चन है। और उसके बाद इसमें मुख्यतः बात ये भी है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको रिकग्निशन मिलेगी, कार्ड मिलेगा और कार्ड जो है वो आप शेयर कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पे, और वो भी एक तरह का जो है वो इसमें अभी कंपटीशन क्रिएट करेगा। बहरहाल ये सबसे बड़ी बात थी कि इस समय जो है आज़ादी क्विज नाम की जो ऑनलाइन सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी गई है। आप अपने बच्चों को अभी इस सीरीज़ में जो है ढाल सकते हैं और कह सकते हैं कि आज़ादी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के जाइए, गेम खेलिए, नहीं पता चलता तो नेक्स्ट टाइम फिर स्टडी करके आइए, गेम खेलिए और अपने आप को अव्वल में लाइए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ। जय हिंद।